एक छोटा शांत पहाड़ियों के नीचे बसा गांव। उस सुबह गांव ठंड से इस तरह ढका था जैसे किसी ने सफ़ेद चादर ओढ़ा दी हो। कोहरा इतना घना था कि छप्पर से टपकती बूंदें भी दिखाई नहीं देती थीं। कुत्ते अपने पंजे समेटे दबके पड़े थे और हवा में ऊंस की ठंड चुभ रही थी। किसान रमेश ने आधा फटा मफलर गले में डाला और बाहर निकला ही था कि मोनिका ने रोक लिया। मोनिका कांपती आवाज में, जरा रुक जाओ, जगनपुर में ऐसी ठंड सालों में 1-2 बार ही पड़ती है, आज मत जाओ खेत पर। रमेश धीमी लेकिन सख्त आवाज में, अगर आज रुक गया मोनिका तो कल हमारी फसल खुद रुक जाएगी। बालक कोई मौका नहीं छोड़ता। तभी उनका बेटा भोला कंबल लपेटे बैठा था। वह बोला, बाबा इतनी ठंड में मत जाओ ना, मेरी आंखें जल रही हैं ठंड से। और आप कैसे काम करोगे? मैं जल्दी लौट आऊंगा बेटा। मुझे खेत भी तुम जैसे बच्चों की तरह ही प्यारा है। अगर मैं आज उसका ख्याल न रखूं तो वह भी बीमार पड़ जाएगा। मोनिका बोली, कम से कम चूल्हे के पास बैठकर एक रोटी खा लो। नहीं, अब सूरज चढ़ने लगा तो पाला पिघलने लगेगा। मुझे उससे पहले पहुंचना होगा। इतना कहकर वह कड़कड़ाती हवा में निकल जाता है। खेत में ठंड की पहली मार खेत पर पहुंचते ही उसके पैरों के नीचे बर्फ की कड़क आवाज आती है। धरती इतनी सख्त कि जैसे पत्थर हो गई हो। वह हाथ में मिट्टी उठाता है और उसकी उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। रमेश, हे धरती माँ, इतनी सख्त क्यों हो गई आज? ये बच्चे क्या खाएंगे अगर तू रूठ गई तो? दूर कोई नहीं, सिर्फ ठंड की सीटी जैसी हवा। वह नहर की ओर जाता है पानी चलाने के लिए, पर आधी नहर जमी होती है। रमेश गिरती उम्मीद के साथ, अरे बाप रे बाप, ये पानी भी जैसे मेरी किस्मत की तरह आधा जम गया है। वह मेड़ पर बैठकर आकाश को देखता है। रमेश, क्या तू सुन रहा है भगवान, या ठंड ने तेरे कान भी बंद कर दिए? उसकी आंखों में पानी आने लगता है, पर वह ठंड में तुरंत जम सा जाता है। फिर वह उठकर अपने घर की तरफ लौट जाता है। अगली सुबह चगनपुर में जमाने वाली ठंड थी। रमेश जैसे ही खेत पहुंचा, उसका दिल बैठ गया। उसने कल गेहूं बोए थे, लेकिन गेहूं का असर तो कई दिन बाद दिखता है। आज खेत पर बड़ा तेज पाला मिट्टी को पत्थर बना चुका था। जहां बीज डाले थे वह मिट्टी जमकर कड़क परत बन गई थी। बीजों को सांस लेने की जगह नहीं थी। अगर ये पाला 2-3 दिन और रहा तो बीज सड़ सकते थे और पूरी फसल खराब हो जाती। रमेश धीरे से, हे भगवान, अभी तो बोया था, अभी मुश्किल शुरू। ठंडी, गीली और जमी हुई। उसे समझ आ गया, फसल उगने से पहले ही खतरे में थी। सुबह की हल्की धूप चगनपुर पर फैली थी, लेकिन ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही थी। रमेश और उसका बेटा भोला खेत की ओर चल रहे थे। जैसे ही दोनों खेत तक पहुंचते हैं, रमेश रुक जाता है। पाले की सफ़ेद परत अभी भी खेत पर पड़ी थी। मिट्टी ऊपर से नरम लग रही थी, पर हाथ डालते ही अंदर बर्फ जैसी ठंडी। रमेश मिट्टी को थोड़ा हटाता है और जहां बीज पड़े थे वहां नमी ज़रूरत से ज़्यादा थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखती है। रमेश धीरे बोलता है, यह जमीन ऐसे ही जमी रही तो बीज सड़ने लगेंगे बेटा। भोला उसके पास बैठ जाता है। भोला, बाबा धूप थोड़ी और निकलेगी तो बीज बच जाएंगे ना। रमेश लंबी सांस लेता है। उम्मीद तो रखनी पड़ेगी, वरना किसान कैसे झींगे बेटा। दोनों थोड़ी देर खेत को देखते रहते हैं। पाले की परत और जमीन की ठंड दिन की शुरुआत ही डर से कर रहे थे। रात घर का आंगन, ठंडी हवा पूरे आंगन में घूम रही है। बीच में थोड़ी सी लकड़ी जल रही है। लकड़ी छटकने की हल्की आवाज आ रही है। रमेश और उसका बेटा भोला आग के सामने बैठे हाथ सेक रहे हैं। उसी समय मोनिका रसोई से 3 कप गरम चाय लेकर बाहर आती है। मोनिका, लो चाय पी लो, ठंड बहुत बढ़ रही है। वह कप रमेश और भोला को देती है। दोनों चाय पकड़कर आग की तरफ देखते रहते हैं। भोला, बाबा आज हवा ज्यादा ठंडी है, लगता है रात ठीक नहीं जाने वाली। रमेश धीरे से चाय की घूंट लेते हुए बोलता है, हाँ, मौसम बिल्कुल सही नहीं लग रहा। खेत की मिट्टी भी ठंडी पड़ी है।
अगर आज फिर पाला गिर गया ना तो बीज का बड़ा नुकसान हो जाएगा। मोनिका पास बैठकर चिंतित होकर पूछती है। कुछ उम्मीद है या फिर कल फिर से वही चिंता? रमेश आग को देखते हुए हल्के स्वर में कहता है। उम्मीद तो हर रात होती है, लेकिन सच तो यह है कि सब आसमान के भरोसे हैं। हवा पलट गई तो फसल बच जाएगी, नहीं तो और मुश्किल बढ़ जाएगी। भोला आग को देखते हुए धीरे से बोलता है। भोला, कल खेत चलेंगे ना बाबा, देखेंगे कितनी नमी रह गई है। रमेश सिर हिलाता है। सुबह जल्दी निकलेंगे। आज की रात कैसे गुजरेगी वही तय करेगी कि कल क्या हाल होगा। तीनों आग के पास बैठे चाय पीते रहते हैं। लकड़ियां जलती हैं। चूल्हे की गर्मी थोड़ी राहत देती है। सुबह की ठंडी हवा के बीच रमेश और भोला खेत देखने निकलते हैं। मोनिका दरवाजे पर खड़ी चिंता से कहती है। मोनिका, भगवान करे सब ठीक मिले। दोनों चुपचाप खेत पहुंचते हैं। पास जाते ही रमेश रुक जाता है। पूरा खेत पाले से सफेद पड़ा हुआ, बीज जम चुके, मिट्टी सख्त। बाबा सब खत्म हो गया। हाँ बेटा, इस बार की मेहनत ठंड खा गई। वह धीरे धीरे खेत से पीछे मुड़ता है। रमेश उसके पीछे चलता है। रमेश जंगल की पगडंडी पकड़ लेता है। भोला धीरे से पूछता है। बाबा घर चलो, उधर जंगल की ओर क्यों जा रहे हो? आज मन नहीं है। क्या बोलूंगा घर जाकर? हल्का अंधेरा गिरने लगता है और दोनों चुपचाप जंगल के रास्ते घर लौटते हैं। दिल में सिर्फ टू टर्न और खामोशी लेकर रमेश और उसका बेटा भोला जंगल वाले रास्ते से घर लौट रहे थे। चलते चलते अचानक उन्होंने देखा एक औरत जमीन पर गिरी हुई थी और उसके ठीक सामने एक शेर खड़ा गरज रहा था। भोला और रमेश ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा तो उसे पास में पड़ा एक डंडा मिल गया। वह डंडा उठाते ही चिल्लाया। भोला, उस औरत को अपने पास ले जा। भोला भागकर उस औरत को पकड़कर पीछे ले आया। रमेश डंडा लेकर शेर की तरफ दौड़ा और उसी समय शेर भी उसकी तरफ झपट कर आया। रमेश ने पूरी ताकत से पहला वार शेर के सिर पर किया। शेर दूर जाकर गिरा, लेकिन शेर फिर उठकर दोबारा हमला करने दौड़ा। रमेश ने दूसरा वार और जोर से किया। डंडा सीधा शेर की गर्दन के पास लगा। इस बार शेर दर्द से चीखते हुए मुड़कर जंगल की तरफ भाग गया। सारा नज़ारा कुछ ही पलों में खत्म हो गया। भोला और बूढ़ी औरत एक साथ खड़े थे। दोनों की सांसें तेज चल रही हैं। रमेश उनके पास आता है। रमेश, अब सब ठीक है। शेर जंगल में फिर से वापस डरकर चला गया। बूढ़ी औरत धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसके हाथ में एक पुरानी सी थाली है। वह थाली रमेश की तरफ बढ़ाती है। बूढ़ी औरत, बेटा, तुमने आज जान बचाई है। ये कोई साधारण थाली नहीं है। फिर ये कैसी थाली है माँ? बूढ़ी औरत शांत आवाज में बोलती है। इस थाली में जो भी सच्चे दिल से मांगा जाएगा, भूख से, मजबूरी से, वह खाना अपने आप मिल जाएगा, लेकिन लालच से नहीं। अर्जुन आश्चर्य से थाली को देखता है। क्या सच में खाना मिल जाएगा? बूढ़ी औरत हल्की मुस्कान के साथ कहती है। यह थाली उसी की होती है जो मेहनत और सच्चाई को समझता है। वह धीरे धीरे जंगल की तरफ मुड़ जाती है और कुछ ही पलों में ओछल हो जाती है। रमेश और भोला वहीं खड़े रह जाते हैं, हाथ में जादुई थाली, दिल में सवाल, और वह लोग घर की तरफ चल देते हैं। रमेश और भोला घर लौट आते हैं। घर में एक छोटी लालटेन जल रही है। मोनिका दरवाजे पर ही दोनों को देख लेती है। कितनी देर हो गई जी, सब ठीक तो है? रमेश चुपचाप अंदर आता है। भोला भी उसके पीछे पीछे। रमेश थाली को सामने रख देता है। मोनिका हैरानी से देखती है। ये कैसी थाली है? रमेश बैठते हुए सारी बात धीरे धीरे बताता है। शेर का आना, बूढ़ी औरत का डर, और फिर उसका यह कहना कि यह थाली जादुई है। मोनिका कुछ देर चुप रहती है। मोनिका, अगर ये सच है तो इसे आजमा कर देख लेते हैं। तीनों जमीन पर बैठ जाते हैं। थाली बीच में रखी होती है। रमेश शांत मन से बोलता है। अगर यह थाली सच में काम करती है तो बस आज के लिए सादा खाना मिल जाए, इतना ही काफी है। कुछ पल तक कुछ नहीं होता। फिर धीरे धीरे थाली में रोटियां, दाल और थोड़ा सा चावल अपने आप आ जाता है। तीनों की आंखें भर आती हैं। भोला धीमे से बोलता है। बाबा सच में हो गया। मोनिका की आवाज कांपती है। भगवान ने सुन ली हमारी बात।
तीनों चुपचाप खाना खाते हैं। कोई शोर नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ सुकून। रात की ठंड बाहर ही रह जाती है, घर के अंदर उम्मीद की गर्मी फैल जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।